मोहब्बत की दस्तान जहान खामोशी। डैड, एक बात मेरे दिमाग से नीचे नहीं उतर रहा। आखिर सुल्तान राणा प्रिया की माँ को क्यों मारेगा, जबकि प्रिया की माँ उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मर्डर किसी और ने किया हो? हाँ, पर वो कौन हो सकता है और वो ऐसा क्यों करेगा? कैसे पता करो, क्या वाकई में प्रिया की माँ को सुल्तान राणा नहीं मारा है? नहीं सर, बल्कि सुल्तान राणा खुद उनके असली कातिल को ढूंढ रहा है। आखिर कौन है प्रिया की माँ का हत्यारा? मैं हूँ। मैंने ही मारा प्रिया की माँ को। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुझे पता है तेरी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। आपको मेरे साथ जो करना है कर लेना, पर पहले मेरी पूरी बात सुनो। 2 मिनट है तेरे पास, सिर्फ 2 मिनट। बोल, क्या बोलना है? यकीन मानिए, आपका जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसका 10 गुना भरपाई करवा कर दूंगा। पर वो कैसे? क्या आपने मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना है, जो इस शहर में सबसे रिचेस्ट बिजनेस ग्रुप में से एक है? कहीं तो अशोक मल्होत्रा की तो बात नहीं कर रहा? जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसका क्या? उस अशोक मल्होत्रा का एक बेटा है, राज मल्होत्रा, जो प्रिया से बहुत प्यार करता है। हाँ, तो उनकी प्रेम कहानी से हमें क्या फायदा होगा? फायदा उठाना पड़ेगा। पर वो कैसे? ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, बस मैं जैसे ऐसे कहता हूँ आप वैसे वैसे करते जाओ। अगले ही दिन प्रिया के घर पर उसके घर का असली मालिक आ जाता है, जिसके पास उसकी माँ ने उनका घर गिरवी रखा था। आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी माँ ने आपका ये घर हमारे पास गिरवी रखा था। ये रहे इसकी पेपर्स। देखिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने का समय दे सकता हूँ। अगर 1 महीने में आपने मेरे पैसे मुझे वापस दे दिए तो मैं आपके घर के पेपर्स आपको वापस लौटा दूंगा, नहीं तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। अपनी माँ को खोने के बाद प्रिया काफी अकेली हो गई थी, यहाँ तक कि अब उसके पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं था। इसलिए प्रिया ने फैसला किया कि वो अब अपनी पढ़ाई छोड़ कोई बिजनेस करेगी, जिसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी, और वो बैंक्स में फंडिंग के लिए अप्लाई भी करती है, और ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ने उसके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए मैडम, हमारा बैंक आपके इस लोन एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं कर सकती। सर प्लीज, आप चाहो तो मुझे थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दें, लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट मत करिए। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। आपका एप्लीकेशन हमारे बैंकिंग क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिया बहुत निराश हो जाती है, खुद को बहुत कमजोर और अकेला महसूस करने लगती है। हाँ केशव, बोलो। सर, प्रिया मैम बैंक्स में फंडिंग के लिए एप्लीकेशन दे रही हैं, पर बैंक्स उनके इस एप्लीकेशंस को बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं। पर प्रिया को फंडिंग क्यों चाहिए? वो कोई फैक्ट्री लगाना चाहती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उसे कितना फंड चाहिए? 2 करोड़। ठीक है, मैं देखता हूँ। राज अपने बिजनेस पार्टनर साहिल को कॉल करता है ताकि वो प्रिया की कंपनी में फंड इन्वेस्ट करे, जिससे प्रिया को फैक्ट्री डालने में मदद मिल सके। ठीक है, मैं समझ गया, तू टेंशन ना ले, मैं मैनेज कर लूंगा। पर ध्यान रहे, प्रिया को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलेगा। साहिल प्रिया को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो प्रिया की कंपनी में फंड इन्वेस्ट करना चाहता है। हाँ, कौन? जी, मैं साहिल। प्रिया जी, मुझे पता चला है कि आपको अपने नए फैक्ट्री के लिए फंड की ज़रूरत है, तो बस उसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। हाँ, तो बोलिए, क्या बात करनी है आपको? जी, हमारी कंपनी को आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और हमारी कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? जी नहीं, हमारी कंपनी सचमुच आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। थैंक यू सो मच सर। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। क्या मैं कल सुबह ही आकर आपकी कंपनी को अपना प्रेजेंटेशन दे दूं? जी, प्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपका प्रोजेक्ट देखा है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब बस कल सुबह आकर हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लीजिए ताकि हम आगे का प्रोसीजर पूरा कर सके। प्रिया अगली सुबह ही जाकर सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा कर लेती है और कुछ ही दिनों में उसे फंडिंग भी मिल जाती है। तो यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे,
वहां प्रिया को किसी ने फंड भी दे दिए। कभी सोचा है क्या करना है हमें? आप टेंशन बहुत लेते हो। प्रिया को अभी तो सिर्फ फंडिंग मिली है। इस कहानी का असली मजा तो अब आएगा। बस आप देखते रहो। कैसे? कल गवर्नमेंट का एक टेंडर निकल रहा है जिसमें प्रिया भी पार्टिसिपेट करने वाली है, और कैसे भी करके ये टेंडर हमें हासिल करना है। तो उस टेंडर से हमें क्या मिलेगा? तंबूरा? सुल्तान भाई, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई जीवन का आधार है। अगर ये टेंडर हमें मिल गया तो क्या आप जानते कि हमें कितना फायदा होगा? कितने का? पूरे 1.5 करोड़ का। अच्छा, तब तो ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। लेकिन ये टेंडर हमें एक ही कंडीशन पर मिल सकता है। और वो क्या है? हमें किसी पुरानी या बड़ी कंपनी के साथ मिलकर ये टेंडर अप्लाई करना होगा, ताकि ये टेंडर सिर्फ हमें ही मिले। तो ये टेंडर भरने के लिए हमें किसी बड़ी कंपनी की जरूरत क्यों है? क्योंकि जनरली गवर्नमेंट अपना टेंडर किसी नई कंपनी को नहीं देती। ओह ऐसा। तो इसका मतलब अगर ये टेंडर प्रिया को चाहिए तो उसे किसी बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिलाना होगा। एग्जैक्टली। और प्रिया को कोई भी कंपनी इतनी आसानी से मिलने वाली है नहीं। इसका मतलब ये टेंडर हमें ही मिलेगा। हाँ केशव, बोलो। सर, खबर मिली है सुल्तान राणा किसी रेक्सो ग्रुप के साथ मिलकर ये टेंडर भरने वाला है, ताकि ये टेंडर प्रिया मैम की कंपनी को ना मिलकर उनकी कंपनी को मिल जाए। क्या तुम बता सकते हो क्या उनका कोटेड प्राइस कितना है? 20 करोड़। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक और बात सर, कुछ दिनों से सुल्तान राणा के साथ किसी नए लड़कों को देखा जा रहा है जिसका नाम राहुल है। राहुल? जी सर, आपका कॉलेज फ्रेंड। पर वो उनके साथ क्या कर रहा है? एजेंट्स काम कर रहे हैं इस केस पर। केशव, इस राहुल पर कड़ी नजर रखना। अगर मेरा शक सही है तो प्रिया की माँ का मर्डरर यही है। जी सर, आप बेफिक्र रहिए। साहिल, मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये टेंडर हमें प्रिया को दिलवाना है तो तुम्हें प्रिया की कंपनी के साथ जॉइंटली अप्लाई करना होगा। राज साहिल को सारी प्लानिंग बताता है ताकि प्रिया को ये टेंडर मिल सके। साहिल और प्रिया राज के बनाए गए प्लान के अनुसार टेंडर एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद टेंडर का रिजल्ट भी आ जाता है। तुम अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दो। क्या मतलब? मतलब जो टेंडर हमने भरा था वो टेंडर हमें मिल चुका है। क्या सच में? हाँ प्रिया, अब ये टेंडर हमारा है। अब देखना, इस टेंडर के जरिए मार्केट में तुम्हारी कंपनी का नाम और पॉपुलर हो जाएगा और तुम्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। साहिल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कम ऑन यार, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। यू डिजर्व इट। प्रिया को ये टेंडर कंप्लीट करने के लिए एक हफ्ते में 500 टन माल तैयार करके देना है, जिसके लिए उसे कम से कम 500 लेबर्स की जरूरत है, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए। अगर हमने एक हफ्ते में 500 टन माल रेडी करके नहीं दिया तो ये टेंडर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। साहिल ये समस्या राज से बताता है और राज प्रिया के फैक्ट्री के लिए पूरे 700 लेबर्स भेज देता है ताकि प्रिया की कंपनी अपना प्रोडक्शन वक्त रहते पूरा कर पाए। और 7 दिन लगातार मेहनत करने के बाद प्रिया की कंपनी 500 टन माल रेडी करने में सफल हो जाती है। लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह नहीं टली थी। सुल्तान राणा और राहुल प्रिया को अपने इरादों में कभी सफल होते नहीं देखना चाहते थे। अब बस बहुत हो गया। इस बार पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिलीवरी हम नहीं होने देंगे। वैसे भी इस बार अगर तू फेल हुआ तो अपना ये थोबड़ा मुझे कभी मत दिखाना। राहुल एक नई चाल के साथ प्रिया के घर पहुंचता है। अरे राहुल, तुम यहाँ? वो भी काफी दिनों के बाद। हाँ, वो मैं जरा बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया था, और जब वापस आया तो पता चला कि यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हाँ राहुल, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद यहाँ सब कुछ बिखर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जो राज कल तक तुम्हें इतना प्यार करता था, आज वो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या कल तुम्हारे किसी माल की अर्जेंट डिलीवरी करनी है? हाँ, एक बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। अभी मैं यहाँ आने से पहले राज के यहाँ गया था। उसने कहा किसी भी तरह ये डिलीवरी नहीं होने देगा। मैं भी देखती हूँ वो ऐसा कैसे कर सकता है। प्रिया, मैंने राज को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मेरी बात समझना तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं था।
मुझे नहीं पता था कि वो अपने इरादों में इतना नीचे गिर सकता है। तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कॉलेज में भी तुम्हारे साथ था और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस पार्टी के पास डिलीवरी मैं लेकर जाऊंगा, देखता हूँ वो राज क्या करता है। नहीं राहुल, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। प्रिया प्लीज, कभी तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो, भरोसा रखो मुझ पर, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन संभल कर जाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सर खबर यह है कि कल प्रिया मैम के गुड्स की डिलीवरी करने राहुल जाने वाला है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो डिलीवरी सही जगह करेगा? लगता तो नहीं है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम आज भी प्रिया से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ डैड, पर पता नहीं प्रिया को इस बात का एहसास कब होगा। होगा, जरूर होगा, बहुत जल्द होगा। और देखना, उसका प्यार कई गुना बढ़ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए कितना कुछ कर रहे थे। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है डैड। अब ये माल प्रिया के पार्टी के पास नहीं, सुल्तान राणा के पास जाएगा। डिलीवरी के दिन राहुल अपने लोगों को लेकर माल से भरा सारा ट्रक लेकर निकल जाता है ताकि वो उन ट्रक्स को सुल्तान राणा के पास ले जा सके। लेकिन रास्ते में राज के भेजे हुए कुछ लोग राहुल से उसके सारे ट्रक छीन लेते हैं। उसके बाद राहुल प्रिया को कॉल करने लगता है। हाँ राहुल, हो गई डिलीवरी? प्रिया, ये राज बहुत सातित निकला। उसने रास्ते में पहले से ही अपने कुछ लोग तैनात करके रखे थे और मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा वो सब के सब मुझ पे टूट पड़े और अपना टेम्पो मुझसे जबरदस्ती छीन कर लेकर गए। आज मैं इस राज को छोड़ूंगी मैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा माल तो भरा ट्रक किसी ने चोरी कर लिया है, उसका नाम है राज मल्होत्रा। और प्रिया गुस्से में राज के घर चली जाती है। राज, अगर 1 घंटे के अंदर मुझे मेरा ट्रक नहीं मिला तो मैं तुम्हारा वो हालत करूंगी कि जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाओगे। इतने में पुलिस वहां आ जाती है। अरेस्ट कर लो इसे। पुलिस एक बार फिर राज को सलाखों के पीछे डाल देती है और 1 घंटे के अंदर प्रिया को उसकी पार्टी के यहाँ से कॉल भी आ जाता है। सर आप टेंशन मत लीजिए, आज आपको आपकी डिलीवरी मिल जाएगी, बस थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। अरे प्रिया जी, हमें आपकी डिलीवरी मिल चुकी है और वो भी समय पर। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, हमें आपकी कंपनी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। 2 दिन के बाद हमारी मशीनरी का डेमो है, तो आप इंजीनियर भेजकर मशीनरी असेंबल करवा देना। उसके बाद हमारी कंपनी आपकी कंपनी का पूरा पेमेंट रिलीज करवा देगी। राज के डैड एक बार फिर राज को जेल से रिहा करके ले जाते हैं और अचानक 2 दिन के बाद प्रिया को उसके कंपनी के इंजीनियर का कॉल आता है। प्रिया मैम, अचानक मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब हो गई है, जिस वजह से आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दें। देखो ऐसा मत करो, अगर आज हमने क्लाइंट को मशीनरी असेंबल करके नहीं दिया तो हमारा पेमेंट रुक जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। मैं समझ रहा हूँ मैडम, पर इस वक्त मेरे लिए मेरे वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आई एम सॉरी। अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश भी की तो थोड़ी देर पहले जो तुमने फोन पे कहा उसे हम सच कर देंगे। समझ में आया? आप लोग बेफिक्र रहें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शाबाश। मोहब्बत की दस्तान, जहां खामोशी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।